वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं दोबारा फॉर अ सेकेंड टाइम ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा। मैं आज सुबह उठ के जब कमेंट्स पढ़ा पिछले वीडियो के ताल्लुक से, तो आप लोगों ने मेरी काफ़ी पिटाई की है कि मैंने पीपीपी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। पीपीपी के वजह से आप लोग समझते हैं कि जो इंडिया का जो जो छवि छवि बन रही थी, इकोनॉमिक जो इंडिया का पर्सपेक्टिव आ रहा था, दैट वुड इम्प्रूव अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी का इस्तेमाल करता, खासतौर से जीडीपी और पर कैपिटा को लेकर। वरना अगर एब्सोल्यूट नंबर्स जिस तरह मैंने इस्तेमाल किया था, नॉमिनल नंबर्स अगर उसका इस्तेमाल मैं करता, तो आप लोग तो इट गिव्स अ रॉन्ग पिक्चर, क्योंकि ए डॉलर गोज अ लॉन्गर वे इन इंडिया देन इन अमेरिका। यानी $1 में आप अमेरिका में शायद सिर्फ एक चाय खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया में $1 में आप कई कप्स ऑफ टी ले सकते हैं। सो इस वजह से इट इज़ अनफेयर टू से कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2300 $400 है और अमेरिका की $76,000 है। इट डज नॉट गिव ए गुड पिक्चर। आई अंडरस्टैंड। तो मैं सोचा कि आई एग्री विथ यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और लेकिन देर आर सम इश्यूज जिसपे आई थिंक के पीपीपी कैन बी मिसलीडिंग। तो मैं बताऊंगा वो आपको कि किस वजह से आई एम ए बिट हेजिटेंट टू गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू पीपीपी। तो पहले तो देखें कि जब मैंने आपका नॉमिनल इंडिसेस लिया। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बाद लोगों ने कहा कि भाई आप वर्ल्ड बैंक का 2022 का डेटा क्यों ले रहे हैं, 2023 का क्यों नहीं ले रहे हैं। खासतौर से 2023 में चाइना की जीडीपी तकरीबन $19.5 ट्रिलियन है, और 2022 में इट शोज एज ओनली 17.9। देखिए, मैं 2022 का डेटा इसलिए ले रहा हूँ कि 2022 खत्म हो गया। 2023 अभी एक पूरा क्वार्टर और एक हफ्ता बाकी है, एंड वी डोंट नो हाउ द फोर्थ क्वार्टर गोज। तो जो भी 2023 का डेटा आप देख रहे हैं वो फोरकास्ट हैं, दे आर नॉट रियल डेटा। तो मैं आई एम वर्किंग विथ रियल डेटा कि 2022 में क्या था टोटल जीडीपी, 2022 में क्या था इन पर कैपिटा जीडीपी। तो इसलिए मैंने 2022 का डेटा लिया है वर्ल्ड बैंक से। आप भी जाके देख सकते हैं, जस्ट वर्ल्ड बैंक में जाके वर्ल्ड बैंक जीडीपी नॉमिनल, वर्ल्ड बैंक जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी अगर आप गूगल करें तो वो चार्ट्स जो मैं यूज किया हूँ वो आ जाएगा। सो दिस इज नॉट सम सीक्रेट डेटा दैट आई एम जस्ट यूजिंग ओपन सोर्स डेटा जो सबको अवेलेबल है। तो एनीवे, जो पहली चीज मैंने नोटिस की, जब जो नॉमिनल में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि आप देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ $3 ट्रिलियन है, और पांचवें नंबर पर है, और जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का सिर्फ $2,400 के करीब है, और दूसरे मुल्कों का खासतौर से अगर आप चाइना का देखें तो 3 गुना ज्यादा है, सॉरी 6 गुना ज्यादा है। सो इट लुक्स लाइक ए फार मोर डिफरेंस। तो ये जब हम नॉमिनल नंबर्स में लेते हैं तो इट लुक्स लाइक कि अरे बहुत फर्क है इन इन मुल्कों में। इंडिया और कनाडा में देखें तो कनाडा क्या इंडिया से 25 गुना ज्यादा अमीर तो नहीं है ना। सो वी हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट फॉर दैट। तो जब मैं एडजस्ट करता हूँ परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए, तो आप यहाँ देखें जो फिगर्स आ रहे हैं, थिंग्स रियली जंप। और अगर आप देखें जो मैंने नीचे रोज ऐड किए हैं, तो साइज ऑफ द इकोनॉमी में अगर आप देखें तो इंडिया की इकोनॉमी 3.4 ट्रिलियन से तकरीबन 12 ट्रिलियन हो जाती है। इट इज नियरली, मतलब चार 3 से 4 टाइम्स कह सकते हैं आप, बढ़ जाती है। और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2300 ऑड से 8400, यानी 2400 से 8400, तकरीबन 6000 से बढ़ जाती है इंडिया की पर कैपिटा इनकम। सो इंडिया सडनली बिगिंस टू लुक मच लेस पुअरर देन इट यूज्ड टू। तो ये बात तो सही है, लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात बताना चाहता हूं जो मैंने नोटिस की है।
के पीपीपी पे अगर जब हम एडजस्ट करते हैं तो नंबर वन इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी चाइना बन जाती है विथ $30 ट्रिलियन आफ्टर पीपीपी, यानी अमेरिका से $5 ट्रिलियन बड़ी है चाइना की इकोनॉमी। सो अगर आप पीपीपी पे इंसिस्ट करते हैं तो दूसरे मुल्कों का भी बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है, द इकोनॉमी बिगिंस टू लुक वेरी डिफरेंट, ग्लोबल इकोनॉमी। तो अगर हम अब रैंकिंग देखते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग, तो नंबर वन चाइना हो जाती है विथ $30 ट्रिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स 25, इंडिया तीसरे नंबर पे विद $11 ट्रिलियन, जापान चौथे नंबर पर 5.7, जर्मनी पांचवें नंबर पर 5.3। लेकिन अगर आप देखें जर्मनी और जापान के बीच में रशिया आ जाता है एट 5.3। तो रशिया जो पहले टॉप 5 में नहीं था नॉमिनल जीडीपी, लेकिन जब हम एडजस्ट करते हैं तो पीपीपी के बेसिस पे रशिया दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है, और इंडोनेशिया 7वें नंबर पे आ जाता है, ब्राजील 8वें नंबर पे आ जाता है, और तुर्की 11वें नंबर पे। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चेंज आ रहा है, बिसाइड्स कि इंडिया लुक्स रिचर देन इट डज नॉमिनल जीडीपी के फिगर्स पे, बट जब ग्लोबल रैंकिंग भी बदल जाती है और सडनली यू बिगिन टू रियलाइज कि ब्रिक्स जो है, जो ओरिजिनल ब्रिक्स थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, उनकी महत्वपूर्णता, यानी वाई वर दे सो इम्पोर्टेंट, वो आपको पीपीपी पे एडजस्ट करने पे नजर आते हैं। जब आप देखेंगे कि अरे एकदम टॉप 7 में, टॉप 8 में ये मुल्क आ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्राजील की रैंकिंग, हाँ, टॉप 8 में देखें तो आप ब्राजील भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है। तो जो टॉप के 8 इकोनॉमीज है व्हेन एडजस्टेड फॉर पीपीपी, तो एकदम ब्रिक्स उसमें आ जाती है, एंड दीज आर ऑल नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज। सो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरी चीज आपको याद होगा, जब मैंने ब्रिक्स के बारे में बात किया था तो आई टू कीप कॉन्स्टेंटली वंडरिंग कि इंडोनेशिया का क्या चक्कर है। सो इंडोनेशिया ऑल्सो कम्स देयर। तो अगर टॉप के जो 10 इकोनॉमीज हैं उसमें सडनली 4 एशियन, सॉरी 4 ग्लोबल साउथ के और एक रशिया आ जाते हैं जो नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज है। तो द ग्लोबल इकोनॉमिक पिक्चर सडनली चेंजेस यकीनन। सो आई होप कि जो आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं पीपीपी, एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने किया, एंड आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मतलब आई टेल यू व्हाई आई हैव रिजर्वेशंस पीपीपी का। लेकिन ये पॉइंट में एटलीस्ट मुझे, आई वाज नॉट फुली अवेयर के एक ब्रिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है ग्लोबल इकोनॉमी में, अगर हम इसका जो सूरत हाल है अगर उसको पीपीपी के तरफ से देखें। पीपीपी है क्या? परचेसिंग पावर पैरिटी एक एक मैकेनिज्म है, इकोनॉमिक मैकेनिज्म है, जो एडजस्ट करता है द नंबर, खासतौर से जीडीपी और पर कैपिटा। जो मैंने इंडिकेटर्स यूज किए हैं, जो 5 इंडिकेटर्स यूज किए हैं इस सर्वे में, जो पहले सर्वे में, और फिर उसी को आई एम स्टिकिंग विद देम, के जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो सिर्फ जीडीपी रिलेटेड, जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी, सिर्फ इस पे असर पड़ता है पीपीपी का। ग्रोथ रेट में कोई फर्क नहीं आता, इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं आता, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं आता। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्फ्लेशन का बहुत असर होता है पीपीपी पर। वो बहुत ही, मतलब वो एडवांस लेवल का सेमिनार हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग पहले ही 5-10 मिनट में भाग जाएंगे अगर मैं इन्फ्लेशन का कनेक्शन टू पीपीपी एक्सचेंज रेट्स में घुस जाऊं। तो इतना याद रखेंगे, जो जो इकोनॉमी की जो फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शंस जो हम करते हैं बेस्ड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, उन पे कुछ असर नहीं होता। तो जो नीचे के जो आप देख रहे हैं 3 इंडिकेटर्स, उसमें पीपीपी का असर नहीं होता, सिर्फ टॉप 2 पे होता है। तो क्या फर्क आया बिसाइड्स ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने से? तो अगर आप देखें कि ग्लोबल ओवरऑल रैंकिंग में फर्क आ गया, चाइना बिकेम नंबर 1, इंडिया बिकेम नंबर 3, यूएस नंबर 1 से नंबर 2 हो गया, जापान और जर्मनी जो है सो, वो जापान तो चौथे नंबर पे आ गया फ्रॉम नंबर 3 से नंबर 4, रशिया बीच में आ गया, और जर्मनी जो है सो छठे नंबर पे चला गया। कनाडा तो उसका रैंकिंग मजीद गिर गया, इट गोज आउट ऑफ द टॉप 10।
अगर मैं देखूं तो रैंकिंग में कि कनाडा का रैंक क्या होता है, कनाडा 15 हो जाता है रैंक कनाडा का। इनफैक्ट और नॉमिनल अगर आप जीडीपी ले लें तो इट इज इन द टॉप 10, बट अगर आप पीपीपी ले लें तो इट ड्रॉप्स एंड बिकम्स 15, क्योंकि तुर्की जैसे मुल्क ऊपर आ जाते हैं, तुर्की, इंडोनेशिया, दे पुश कनाडा डाउन, रशिया भी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि व्हेन यू लुक एट द पर कैपिटा इनकम, जो नॉमिनल पे हम देख रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका वाज वेल ऑफ, अमेरिका, उसके बाद कनाडा, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जापान। तो जर्मनी की काफी चेंज आ था, गोज फ्रॉम 48 टू 63,000 पर कैपिटा, और कनाडा से ज्यादा अमीर लगने लगता है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर एडजस्टिंग फॉर पीपीपी। तो तो यही ज्यादा सिग्निफिकेंट जो चेंज आया है कि जर्मनी की रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ पीपीपी बदल जाती है, पर कैपिटा बाकी के सब उसी जगह पर अपनी, देयर इज नॉट मच चेंज। अब जो मुझे प्रॉब्लम ये है कि पीपीपी जो है, इट बेसिकली सेज कि अगर अब मैं चाय पी रहा हूँ, ये चाय $1 में मिलती है अमेरिका में, और इंडिया में अगर वो 10 रुपए या 20 रुपए में मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि 20 रुपए और $1 बराबर है। हालांकि अगर आप एक्सचेंज रेट देखें तो $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज। सो ये जो वेरिएंस है बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट्स हो रहा है, एक पीपीपी का जो एडजस्टमेंट रेट कर रहे हैं, और एक एक्चुअल जो मार्केट ड्रिवन करेंसी एक्सचेंज रेट है। पीपीपी इज ऑलवेज परचेजिंग पावर ऑफ ए करेंसी। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि 2,300 वॉट एवर इंडिया के जो रुपयों में बनते हैं, उसमें जो चीजें आप खरीद सकते हैं, तो लेट अस से कि इस वक्त फॉर दिस वी विल सिंपली अज्यूम दैट $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, हालांकि वो 83 कुछ है इस वक्त। तो अगर $2,400 आप कमाते हैं, यानी आपके पास 2,40,000 रुपये आप बनाते हैं, तो 2,40,000 रुपयों में आप जो जो चीजें खरीद सकते हैं, वो चीजें खरीदने के लिए आपको अमेरिका में तकरीबन $8,400 खर्च करना पड़ता है। सो $2,400 इंडिया में आर इक्वल टू $8,400 इन द यूएस। ये मतलब होता परचेजिंग पावर पैरिटी का। तो दैट इज व्हाई वी अज्यूम कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर। अब इसमें कई प्रॉब्लम्स है। एक, वी आर अज्यूमिंग कि जो चाय आप पी रहे हैं और जो चाय मैं पी रहा हूँ, दे हैव द सेम क्वालिटी। दूध में मिलावट नहीं है, शक्कर में मिलावट नहीं है, साफ सफाई उतनी है, एवरीथिंग। वी आर सिंपली अज्यूमिंग दैट द गुड्स दैट यू आर बाइंग देयर आर क्वालिटेटिवली द सेम। दूसरी चीज ये है कि इट डज नॉट फैक्टर इन्फ्लेशन, जिसका बहुत असर भी होता है। तीसरी चीज ये है कि आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो टैरिफ है, उसका भी असर नहीं होता। तो अब सोचने के लिए इतनी आसान है। मिसाल देता हूं मैं कि लेट अस से कि मेरे कॉलेज का ट्यूशन $8,400 सालाना। तो जब मेरा बच्चा मेरी यूनिवर्सिटी जाता है तो वो $8,400 देगा। अगर आपका बच्चा मेरी यूनिवर्सिटी को आता है तो वो क्या $2,400 देगा? नहीं ना। यू विल एक्चुअली हैव टू गिव आउट $8,400 इन कैश। तो देर इज नो पीपीपी एडजस्टमेंट फॉर इंडियन कस्टमर्स हमारी यूनिवर्सिटी। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अरे आपकी करेंसी की वैल्यू कम है और वी विल मेक ए परचेजिंग पावर एडजस्टमेंट। तो वो एडजस्टमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप आईफोन्स खरीदने गए, लैपटॉप्स खरीदने गए, जब इंडिया जाके रफाले खरीदता है, या इंडिया जाके सोचिए कि F-16 जब खरीदना चाहता है पाकिस्तान, तो देर इज नो एडजस्टमेंट फॉर परचेजिंग पावर। जब जर्मनी आके अमेरिका से लेट से रफाले खरीदता है और 100 मिलियन डॉलर में एक रफाले उनको मिलता है, तो इंडिया को भी $100 मिलियन में ही रफाले मिलेगा। इट विल नॉट बी एडजस्टेड फॉर परचेजिंग पावर।
ये और बात है कि जर्मनी में वो रफाले के पायलट के लिए आपको तकरीबन $1 लाख सालाना तनख्वाह देना पड़ेगा। इंडिया में शायद उतना नहीं, शायद आपको 25-30 हजार डॉलर में पायलट मिल जाएगा रफाले का। सो दैट इज द डिफरेंस। सो अगर आप लेट अस से कि आपने एक रफाले खरीदा जिसे 3 पायलट्स चलाते हैं, तो the cost of equipment is the same for two, but cost of pilots मेंटेनेंस वगैरह वहां पे एडवांटेज मिल जाता है। इंडिया कैन से वी हैव, इसलिए बड़ी फौज हो सकती है इन द सेम अमाउंट। सो इन दैट सेंस फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, एज लॉन्ग एज आपका सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकल है, यानी आप एवरीथिंग दैट इज मैन्युफैक्चर्ड लोकली, लोकल एक्सपर्ट्स, लोकल डॉक्टर्स, लोकल प्रोडक्शन लोकली कर रहे हैं, देन परचेजिंग पावर पैरिटी की अहमियत बढ़ती जाती है। लेकिन जैसा कि आप ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं, जब जब आप ग्लोबल गुड्स भी खरीद रहे हैं, जो चीजें दूसरी जगहों पे मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन ले लें, या एप्पल कंप्यूटर ले लें, या आईबीएम को ले लें, या टेस्ला कार ले लें, देयर इज नॉट गोइंग टू बी ए रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ टेस्ला इंडिया में, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी को हमें एडजस्ट करना है। इनफैक्ट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास टेस्ला विल बी मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया, क्योंकि हमारे पास उतने टैक्सेस नहीं है जितना आप है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ये जो आईफोन है, जो आईफोन 15 इंडिया में बनता है, अमेरिका में उसकी कीमत है $799, और आपके पास इंडिया में मैं सुना कि वो $965 के करीब आ जाती है उसकी कीमत। सो इट इज अनबिलीवेबल। देखिए आप, हाँ, इंडिया में 79,900 रुपीज में मिलता है iPhone 15। यूएस में द नंबर इज द सेम, $799, आपके पास 79,900, लेकिन वो इट ट्रांसलेट टू $965, यानी तकरीबन आप लोग $170 ज्यादा दे रहे हैं फॉर द आईफोन। अब इसकी कई वजूहत है, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम है, आई डोंट नो वो कहाँ बनता है, मेरे ख्याल से चेन्नई के करीब कहीं असेंबल हो रहा है। तो अगर आप चेन्नई में ही खरीद रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी मुश्किल से $10-15 ऑन द आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन वहां से डेलावेयर आ जाता है और वो सस्ता हो जाता है iPhone 15, लेकिन आपके पास इट इज स्टिल मच मोर एक्सपेंसिव। तो सोचिए आप, एक प्रोफेसर अमेरिका में अपनी तनख्वाह में 8-10 आराम से ले सकता है आईफोन्स पर मंथ। क्या एक प्रोफेसर इंडिया में अपनी मंथली पे में 8-10 आईफोन्स खरीद सकता है? नहीं। इवन इफ दे वर ऑन पैरिटी, आपके पास महंगा है। दैट इज बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल गुड, उसमें कस्टम्स भी लग रहे हैं जो पार्ट्स आ रहे हैं, प्लस आपके पास जीएसटी लग जाता है कुछ 18% आईफोन्स पर। सो अगर एवरीथिंग वाज मेड इन लोकली, उसके बावजूद चीजें जीएसटी टैक्सेस की वजह से बढ़ सकती है कीमतें, बट बट यू विल हैव ए परचेजिंग पावर पैरिटी। और एक मैं मिसाल देता हूं, देन आई विल मूव ऑन बियॉन्ड दिस। दूसरी चीज ये है कि लेट अस से कि आप $2,400 बनाते हैं और मैं 76,000, ये दोनों कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, और हम दोनों वेकेशन पे जाते हैं जापान। क्या एयरलाइंस विल गिव यू लेसर प्राइस ऑन द एयर टिकट? और हम दोनों टोक्यो जब पहुंचते हैं, क्या होटल्स आपको कम चार्ज करेंगे? वही होटल, इफ यू स्टे इन द सेम होटल इन द सेम रूम, सेम काइंड ऑफ ए रूम, नॉट इन द सेम रूम, सेम काइंड ऑफ ए रूम, अगर एक ही किस्म की, एक ही होटल में अगर हम रहते हैं, तो वो उतने ही लेगा मुझसे जो आपसे लेगा, अनलेस ऑफ कोर्स वो एक्सपीडिया, ये वो डिस्काउंट वगैरह है। और आपको वो क्यों देगा सस्ते में, जब वो अमेरिका से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इंटरनेशनल रेट दे सकता है? So suddenly you find के purchasing power parity doesn't work here international goods में। ये और बात है कि जब मैं इंडिया आऊंगा तो मुझे एडवांटेज मिल जाएगा, बिकॉज मैं $1 में 10 चाय पी सकता हूँ, यहाँ पे एक ही पी सकता हूँ। वहां पे जाऊंगा तो होटल मेरे लिए सस्ते रहेंगे। So there isn't a significant मतलब elevation of quality of life with purchasing power parity
खासतौर से एक ग्लोबलाइज्ड की जो दुनिया है उसमें हाँ, इफ एवरीथिंग इज लोकल देन यस, परचेजिंग पावर पैरिटी डेफिनेटली इज इम्पोर्टेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इक्वेट करने। लेकिन क्योंकि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं और कई गुड्स ऐसे हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जो लोकल हैं, जो फिक्स्ड हैं, जैसा कि मैं टूरिज्म, अगर ताजमहल देखना है तो आगरा ही जाना है, हम कहीं और नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह सकता अरे यार इट इज इजी टू ड्राइव, मैं लास वेगास ड्राइव करके जाके ताजमहल, नहीं, आई कांट डू दैट। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर लाइक दैट, व्हिच आर फिक्स्ड, इमूवेबल, और उसके प्राइसेस आर नॉट एडजस्टेबल। सो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि खासतौर से फ्रॉम ए मिलिट्री जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव, जो एडवांटेज आपको पीपीपी की वजह से नजर आता है वो एडवांटेज चला जाता है। एनीवे anyway, और क्या इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बता सकता हूँ कि परचेजिंग पावर पैरिटी से क्या मिलता है। परचेजिंग पावर पैरिटी से एक चीज और ये पता चलता है कि डॉलर की इम्पोर्टेंस, क्योंकि सारा का सारा जो कॉमन करेंसी इस्तेमाल होती है वो डॉलर से ही होती है। सो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं जो चार्ट्स मैंने बताए हैं आपको, उसमें डॉलर रिमेन्स कांस्टेंट, अमेरिका की कोई स्टेटस जीडीपी हो या पर कैपिटा हो रिमेन्स द सेम पीपीपी, लेकिन हर मुल्क का अब बदल जाता है स्टेटस। और एक फाइनल बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि देर इज ऑल्सो द इश्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज में ये होता है कि आप कह सकते हैं कि उसमें वो बास्केट ऑफ गुड्स जो हम खरीद रहे हैं अमेरिका में और जो खरीद रहे हैं इंडिया में, जिसके बेसिस पे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट्स आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट, वो मार्केट वैल्यू पे भी चले जाते हैं, परसेप्शंस पे भी चले जाते हैं, इन्फ्लेशन का भी उस पर असर होता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो आपकी करेंसी की कीमत कम हो जाती है। सो देर आर अदर फैक्टर्स जो करेंसी एक्सचेंज रेट करते पर असर पड़ता है। और जब करेंसी के एक्सचेंज रेट्स में फर्क आ जाता है तो इट हैज ए, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी का जो एनालिटिकल फायदा है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट अदरवाइज आई मस्ट से कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना क्रिटिसाइज करा फॉर नॉट यूजिंग पीपीपी, दैट आई डिसाइडेड टू लुक एट इट। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये नजर आई कि द ब्रिक्स आर सो मच मोर इम्पोर्टेंट। नंबर 1 नंबर 3 स्पॉट्स पे भी ब्रिक कंट्रीज है, नंबर 5 पे भी है, नंबर 8। सो इन द टॉप 8 कंट्रीज 4 आर द ओरिजिनल ब्रिक कंट्रीज। ये इज अ न्यू टेक अवे जिसका आई थिंक आप लोग और मैं दोनों क्रेडिट लेना चाहिए। और फाइनल बात, आप लोगों ने में से कई लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया है बाय ज्वाइनिंग कॉन्वर्सेशंस। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं मैंने उन सबको इंक्लूड किया है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग कॉन्वर्सेशंस। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के बटन के बाजू है, और उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको ज्वाइन बटन नजर नहीं आ रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें आप, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आई होप के दिस वाज एन इंटरेस्टिंग रिस्पांस। आप लोग जो ये वीडियो देखे हैं और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं जो पहले जो मैं कल रात को लगाया था ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, उसे भी देख लें। इट इज ऑल्सो स्टिल यूजफुल इवन दो उसमें मैंने नॉमिनल डेटा, नॉमिनल वैल्यूज यूज किए हैं, पीपीपी का इस्तेमाल नहीं किया। जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन को ले लें, ग्रोथ रेट को ले लें, या अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें, उसका कुछ असर नहीं होता पीपीपी पर। और देयर कुड बी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि इट इज अ डायरेक्ट
इम्पैक्ट होता है। तो मेरी जो ओरिजिनल एनालिसिस जो नीचे के 3 इंडिकेटर्स के लिए है दैट इज स्टिल वैलिड, उसके लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं। और पीपीपी का तो जिक्र तो इस वीडियो में मैंने कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।